हर देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। हाँ, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। यदि आप एक श्याम प्रेमी हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के 11 नाम, जिनके नाम से होते हैं पूरे सब काम। खाटू श्याम बाबा को लकदातार क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं खाटू श्याम बाबा को लकदातार? 99% लोग इसका गलत अर्थ जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम बाबा के 11 नामों के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले की खाटू नगरी में स्थित है। खाटू श्याम बाबा को अनेक नामों से जाना जाता है और इन नामों से जब श्याम बाबा के जयकारे लगाए जाते हैं तो भक्तों में एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही खुशी होने लगती है। इन नामों से जाप भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा के 11 चमत्कारी नाम क्या हैं, जिनके जाप करने मात्र से सारे काम पूरे होने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो एक बार खाटू श्याम बाबा की शरण में चला जाता है, जो एक बार खाटू जाकर श्याम बाबा के दर्शन कर लेता है, जो एक बार श्याम बाबा से नजरें मिला लेता है, वो श्याम का प्रेमी हो जाता है और फिर उसे बार बार खाटू जाना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि श्याम बाबा के दर पर जो भी भक्त श्याम बाबा के दरबार में श्याम बाबा की चौखट पर अपना सर रख देता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो जिंदगी में हर जगह से, हर तरफ से निराश हो जाता है, हार जाता है, जिसे लगता है कि अब उसका कोई सहारा नहीं बचा है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, बाबा श्याम उनका सहारा बन जाते हैं। और इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। श्याम बाबा के कई नाम हैं, उनमें से 11 नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा चमत्कारी है। और जो भी भक्त सच्चे मन से इन 11 नामों का जाप करता है, नियमित रूप से इनका स्मरण करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको श्याम बाबा के 11 नामों की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको इन नामों की जानकारी पहले से ही हो, लेकिन तब भी आपको इनमें कुछ ना कुछ तो नया देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि आपको इन नामों का अर्थ और ये नाम क्यों पड़े, श्याम बाबा के ये नाम क्यों हुए, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, श्याम बाबा का सबसे पहला नाम, उनका जन्म का नाम। श्याम बाबा का जन्म का नाम था बर्बरिक। जी हाँ, महाभारत काल में 5 पांडवों में सबसे बलशाली गदाधारी भीम का विवाह हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ था। भीम और हिडिंबा से उनके एक पुत्र हुआ घटोत्कच। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से घटोत्कच ने नाग कन्या मोरवी से विवाह किया और फिर घटोत्कच और मोरवी की संतान बर्बरिक हुई। मोरवी और घटोत्कच की जब संतान हुई तो वो बहुत ही बलशाली बच्चा था और उसके बाल घुंघराले थे। उनके घुंघराले बाल ऐसे थे जैसे मानो बब्बर शेर हो, और इसी कारण से उनका नाम बर्बरिक रखा गया। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण के वरदान के कारण कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो श्याम बाबा का सबसे पहला और जन्म का नाम वीर बर्बरिक था। श्याम बाबा का दूसरा नाम है मोरवी नंदन। दोस्तों, बर्बरिक की माता का नाम मोरवी होने के कारण ये मोरवी नंदन कहलाए। यही कारण है कि हम सबके प्यारे श्याम बाबा को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। लोग जयकारों में भी मोरवी नंदन की जय हो जयकारे लगाते हैं। श्याम बाबा के तीसरे नाम की बात करें, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है, वो है 3 बाणधारी। कई लोग अपने वाहनों पे, अपने घरों पर इनका जो सिंबल है 3 बाणों का, वो लगाते हैं। कहते हैं कि इससे पूरी रक्षा हो जाती है। महाभारत काल में बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण की लीला के अनुसार भगवान शिव की कठोर तपस्या की
और जब उन्होंने शिव की तपस्या की तो भोलेनाथ शिव उनसे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने बर्बरीक को वरदान के स्वरूप 3 अमोघ बाण दिए। ये बाण ऐसे थे जिनसे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीता जा सकता था, लेकिन एक वचन के कारण बर्बरीक हारने वालों का साथ देने वाले थे। और भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि जब कौरव हारने लगेंगे तो बर्बरीक कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे, और फिर ऐसे में उन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अजय वीर बर्बरीक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपने ही हाथों से भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। और दोस्तों, इसीलिए बाबा श्याम को 3 बाणधारी कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा श्याम जैसा धनुर्धर न तो दुनिया में पहले हुआ और ना ही आज तक हुआ है। बाबा श्याम का चौथा नाम है शीश के दानी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, महाभारत का युद्ध चल रहा था, बर्बरीक इस युद्ध में जाना चाहते थे। तो जब वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे तो उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि वो उस ओर से लड़ेगा जिस ओर से योद्धा हार रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि हार कौरवों की होनी है, और यदि ऐसे में बर्बरीक अपनी माँ को दिए गए वचन के अनुसार उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो फिर उनके 3 बाणों के सामने उन्हें कोई नहीं रोक सकता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें नहीं रोक सकते थे। ऐसे में उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश ही दान में मांग लिया। वीर और दानवीर बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश उन्हें दान कर दिया, और बाबा कलयुग में शीश के दानी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा श्याम का 5वां नाम, भक्तों का सबसे प्रिय नाम, सबसे प्रसिद्ध नाम, वो है श्याम। जी हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगा तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि का पूजन किया जाना है, और पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी जरूरी है। और ऐसे में ऐसे वीर हम 2 ही हैं, या तो मैं अपना बलिदान करूं या फिर तुम अपना बलिदान करो। तब बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। बर्बरीक के इस प्रकार किए गए बलिदान से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, और श्री कृष्ण भगवान ने इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से उन्हें अलंकृत किया, और वरदान दिया कि कलयुग में लोग उन्हें उनके नाम से, श्याम नाम से पूजेंगे, जो उनका सबसे प्रिय नाम है, उसी नाम से उन्हें पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम दिया, और साथ ही साथ अपनी सारी शक्तियाँ भी उन्हें प्रदान की ताकि वो अपने भक्तों की रक्षा कर सके, ताकि वो अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर सके। श्याम बाबा का अगला नाम है कलयुग के अवतारी। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम दिया। श्याम नाम देने के साथ में उन्हें यह भी वरदान दिया कि वो कलयुग में पूजे जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उनका चमत्कार बढ़ता जाएगा, लोग उनके दरबार में उनके लिए हर समय हाजिर रहेंगे, और इसीलिए इन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा के भक्तों की संख्या लाखों की संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। फागुन में खाटू में श्याम बाबा के दरबार में एक बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। आप भी फागुन के समय में श्याम बाबा के दरबार में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। अगला नाम है लीले का असवार। श्याम बाबा को लीले का असवार भी कहते हैं। वीर बर्बरीक के पास एक नीले रंग का घोड़ा था, वो उसी घोड़े पर अपनी यात्रा करते थे या युद्ध में जाते थे। तो नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहते हैं, और इसीलिए उन्हें लीले का असवार या फिर लीले का असवार भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि श्याम बाबा लाखों देता है, और इसीलिए उन्हें लखदातार कहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। श्याम बाबा को लखदातार इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्याम बाबा के दरबार में जब आप जाते हैं तो आपके मन की बात को पहले से ही लख लेता है। आप गूगल करके भी देख सकते हैं। लख लेना यानी कि मन की बात को समझ लेना। तो लख लेना, श्याम बाबा भक्तों के मन की बात को लख लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर समझकर उनकी मनोकामनाएं बिना कुछ कहे ही पूरी कर देते हैं। और इसीलिए श्याम बाबा का एक प्यारा सा नाम लखदातार भी है। दोस्तों, श्याम बाबा का सबसे प्रिय नाम हारे का सहारा। जी हाँ, श्याम बाबा के दरबार में श्याम बाबा की चौखट पर जो एक बार अपना सर रख देता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो हर तरफ से निराश हो जाता है, हर तरफ से हार जाता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, बाबा श्याम उसका भी सहारा बन जाते हैं। और इसीलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। जी हाँ, श्याम बाबा का सबसे प्यारा नाम हारे का सहारा। और दोस्तों, अगला नाम है खाटू नरेश। श्याम बाबा का एक नाम खाटू नरेश भी है।
कलयुग में राजस्थान की खाटू नगरी में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ, जिसकी कहानी आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो खाटू नगरी में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था और श्याम बाबा का शीश जब यहाँ प्रकट हुआ तो लोगों ने उन्हें खाटू का शासक बना दिया और कलयुग में श्याम बाबा को खाटू का शासक माना जाता है और इसीलिए भक्त प्रेम से उन्हें खाटू नरेश भी कहते हैं। और दोस्तों 11वां नाम है मोर छड़ी धारक। श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण से वरदान और आशीर्वाद प्राप्त है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु है मोर पंखी बांसुरी भी उन्हें बहुत प्रिय है और इसी कारण से मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थे बाबा श्याम के 11 चमत्कारी नाम। आप इन नामों का नियमित रूप से यदि जाप करते हैं तब भी आपकी मनोकामना श्याम बाबा अवश्य पूरी करते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में अवसर मिले तो खाटू जाकर श्याम बाबा के दर्शन जरूर से करें, नहीं तो घर बैठे ही आप इन नामों का जाप भी कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, 3 बाण धारी की जय, मोर छड़ी धारक की जय, लीले के असवार की जय, कलयुग के अवतारी की जय, श्याम बाबा की जय, शीश के दानी की जय, मोरवी नंदन की जय, बरबरीक की जय। तो दोस्तों ये थे श्याम बाबा के 11 चमत्कारी नाम। आशा है ये जानकारी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।